बस आपने इन दो चीजों का सदका दे देना है। दौलत और रिज्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियों, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको इस्लामी तलीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगा जिनमें से सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे ही बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को बाआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इन 2 सदकों को देना शुरू करेंगे आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती थीं तो बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और खासकर रिस्क के हवाले से आपके जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने अरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है हमारे जितने भी जोड़ हैं यानी हमारी जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। उससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई कॉन्सेप्ट होता है और ना ही हम में से ज्यादातर लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी जिंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और रिज़्क़ की तंगी आती चली जाती है और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ऐसी जिंदगी में कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी नाजिल की जा रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदके का ना देना। इससे पहले कि मैं आपको उन 3 सदकों के बारे में बताऊं जिनमें से सिर्फ आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद रिस्क और दौलत के मसाइल आप पर से खत्म हो जाएंगे। दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी, आपके घर में रिस्क और दौलत आना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं उन तमाम का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामी तलीमात की रोशनी में आपको सदके के बारे में चंद बातें बताते चलते हैं जिनका जानना आपके लिए बेइंतहा जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और क्यों सदका दिया जाता है और इसको देने के फायदे क्या हैं। इस्लामी तलीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी। सदके की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत पड़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च कर कर ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज
चीज सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ कर देना इसके बावजूद कि आपके पास उसको सजा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आग से आजादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज भी सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। अब प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको 3 सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन 3 में से बस आपने 2 सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इन 2 सदकों के करिश्मे और मौजज़ात अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स इन 3 में से 2 सदकों को देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशानियां या मसले नहीं आते। रिज्क और दौलत उस पर बरसता रहता है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी 4 पाए को खाना या पानी डालना। 4 पाए यानी ऐसे जानवर जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह गाय और बकरी की भी 4 टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक किसी भी 4 पाए को खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्ते वो 4 पाए उसकी अपनी मलकियत ना हो, यानी आपने ऐसे जानवरों को खाना या पानी डालना है जो कि आपकी मलकियत में ना हो। ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी भी 4 टांगे हों। आप किसी भी जानवर की भूख या प्यास मिटा सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली ने उस शख्स की जानिब देखा और अरशाद फरमाया कि ए शख्स, तुम अपने रिज्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देंगे। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि या अली, मैं तो एक नहायत गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और अरशाद फरमाया कि क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा कि होता है, या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली ने अरशाद फरमाया कि एक शख्स अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन दो, फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की गैर मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे से हर किस्म के रिज़्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देंगे और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह ना होगी। दूसरे नंबर का जो सदका है, जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफसल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तलीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो चाहता हो कि मेरे इस काम में आसानियां पैदा हो जाएं, तो उसको चाहिए कि दूसरे के उसी काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके उस काम में आसानियां पैदा करना शुरू कर देंगे और उससे उस काम के मुतालिक हर किस्म के मसले और सख्तियां हटा ली जाएंगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिज़्क की तंगी आप पर बाकी ना बचे, आपके घर में जितना चाहें, जितनी जरूरत हो उससे कहीं ज्यादा दौलत, रिज़्क और पैसा आने लगे, या सादा अल्फाज में कहें कि आपके घर में रिज़्क की बरसात होने लगे, पैसा दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम करना शुरू कर दें। अगर आपकी हैसियत है, अगर आपकी तफीक है, तो आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। आमतौर पर लोग जुमेरात वाले दिन किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, ये चीज मैं अपनी आंखों से होती देखी है कि एक शख्स था जिसकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी ये आदत हुआ करती थी कि वो किसी गरीब को हफ्ते में 1 बार खाना खिलाया करता था। उसके बाद अल्लाह ने उसके हालात अच्छे कर दिए। अल्लाह ताला ने जब उसको ज्यादा पैसा दिया तो उसने हफ्ते में 1 दिन की बजाय हफ्ते के 7 दिन किसी गरीब को खाना खिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उसके हालात मजीद अच्छे कर दिए और मजीद उसको दौलत और पैसा अता कर दिया। जब अल्लाह ने उसे मजीद दौलत और पैसा अता किया तो उसने एक गरीब की बजाय रोजाना के 2 या 3 गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उसे मजीद दौलत और पैसे से नवाज दिया। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी चाहते
ہیں کہ ہر قسم کی رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس عادت کو اپنا لیں. یقین مانیں یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسئلے حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی. جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنا. بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تعالیٰ پر پورا پکا توکل ہوتا ہے. چڑیاں اس چیز پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا. جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل اور یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا. اور چڑیوں کا یہی توکل ہے کہ آج تک کوئی بھی چڑی کبھی رات کو بھوکی نہیں سوئی. بابا فرید شکر گنج نے مزید ارشاد فرمایا تھا اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے یا اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے. تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد دوسرا کام یہ کرے کہ سب سے پہلے چڑیوں کو اگر اس کی توفیق ہے تو دانہ ڈال لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو پانی ضرور ڈال لے. اور اگر وہ شخص یہ چیز کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق اور پیسے کے تمام مسائل ایسے ختم ہوں گے جیسے ختم ہونے کا حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رزق اور دولت کے ایسے دروازے کھول لیں گے کہ وہ جتنی دولت جتنا پیسہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیا کریں گے. جو شخص بھی پرندوں کو دانہ یا پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس شخص کے لیے روزانہ دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی. تو پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ کو یہ جو 3 صدقے بتائے ہیں ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ایک یا 2 صدقے دینا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گی جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں. ساتھ میں آپ کی زندگی، پیسے اور دولت میں برکت بھی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائے اور آپ کی جتنی بھی جائز خواہشیں ہیں، حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں منظور اور قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں. جزاک اللہ.